9 महीने में बालक हो जा भैया। 10 रुपए की चड्डी पहनने वाला आदमी 10 लाख का सूट पहन लग रहा, तुम कह रहे हो विकास नहीं हो रहा। जनरल डायर देश में आया है, इतिहास फिर से दोहराया है। जब भी एक बूंद किसान की गिरी है ना प्रताड़ित करके, तब इंकलाब लिखा गया है। तो जैसे ये गंदी नाली के फिरे हांटते हुए इनका थोड़ी बया, देश के सम्मानित किसानों का बया भाई। क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री है, हमें फिक्र है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, इनके पार्टी के लोगों को फिक्र हो या ना हो, लेकिन हमें फिक्र है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं। जब ये लिखेंगे अपनी लाठियों से तब ये जुल्म लिखेंगे, लेकिन ये किसान है, ये इंकलाब जरूर लिखा जाएगा और आसमान में लिखा जाएगा। और हरियाणा वाले खट्टर साहब है, इनकी थोड़ी हालत ठीक सी नहीं है, बाकी तो ठीक ठाक से है, 2-4 ही थोड़े तिल मिला रहे हैं, लेकिन दीपक जब बंद होने वाला तो फड़फड़ाता जाता है। ना रहूं क्या चर्चाओं में, तकलीफ बड़ी हो रही, क्या बात हो गई? हमें तो क्या तकलीफ भाई, चर्चाओं में अच्छे काम के लिए है ना, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, तो ऐसी चर्चाओं में देश की हर बेटी को बने रहना चाहिए। कल की जो घटना हुई उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? इसी बात को कहेंगे कि आप सतर्क भी रहें, सावधान भी रहें। जनरल डायर देश में आया है, इतिहास फिर से दोहराया है। जब भी एक बूंद किसान की गिरी है ना प्रताड़ित करके, तब इंकलाब लिखा गया है। रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति के बारे में क्या चर्चा की? यही है जो हमारे बुजुर्ग है, इतना प्यारा सा मंच लगाया हुआ है। हम क्या है, हम बच्चे हैं उनके, वो हमें जो आदेश देंगे हम उस आदेश पे चलेंगे। यूपी की अगली लड़ाई के बारे में भी आपने यहाँ पे? हाँ जी, 2022 में चुनाव है, आइए आप सभी लोग यूपी में, आप सभी का स्वागत है। हरियाणा वाले किसान नेता और किसान जो है वो यूपी वालों को बड़ा सम्मान देते हैं, तो हम चाहते हैं ये यूपी में भी आवे, भाईचारा बनेगा, प्यार बढ़ेगा। हरियाणा में बहुत सारे लाठीचार्ज हो रहे हैं, बहुत सारे लाठीचार्ज भैया हो रहे हैं। हरियाणा वाले खट्टर साहब है, इनकी थोड़ी हालत ठीक सी नहीं है, बाकी तो ठीक ठाक से है, 2-4 ही थोड़े तिल मिला रहे हैं, लेकिन दीपक जब बंद होने वाला तो फड़फड़ाता जाता है। और थोड़ा बीच में इमोशनल भी हो गई थी, क्या कुछ? देखिए, जब अपने परिवार से किसी को जोड़ने की और तोड़ने की बात करी जाए, जब जोड़ना है तो बच्चा कितना खुश होता है ना। परिवार की अहमियत कौन समझता है? जिसके पीछे परिवार होता है। अब उस परिवार से देश का इतना बड़ा परिवार हो गया, इतने सारे लोग मेरे परिवार के हो गए, अब उन्हें आप तोड़ने की बात करोगे तो आप नाचोगे अगर आपके साथ ऐसा होगा? रोया ही जाएगा। रोएगा कौन? जो भावुक होगा। भावुक कौन होगा? जो समस्या समझेगा। जो रोएगा ही नहीं, जिसके अंदर भावुकता ही नहीं, तो वो क्या है? यूपी चुनाव के लिए किसानों की क्या रणनीति है? ये जो हरियाणा में चल रही, पंजाब में चल रही, जगह जगह पंचायत हो रही भैया, कर रहे पंचायत। चौपाल पंचायत भी करनी पड़े तो वो भी करेंगे, और विधानसभा वाइज करनी पड़े तो वो भी करेंगे। 2022 में चुनाव है, 403 विधानसभाएं हैं, तो सारी की सारी मेरी जो प्रदेश की बेटियां हैं, जो हरियाणा की बेटियां हैं, इन्हें आमंत्रित करते हैं यूपी में बुलाने के लिए। एक बात भी चुनाव लड़ेंगे? आप इसका मतलब चाहते नहीं कि मैं पूरे यूपी में कुछ अच्छा करूं? अच्छा करते हैं तो एक सीट पे चुनाव लड़के अच्छा नहीं होता। बात हमारे पूरे प्रदेश की है, फिर बात हमारे पूरे देश की है। प्रधानमंत्री को अपने अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कहना चाहेंगे। हम तो कह रहे, कोई सुने जब ही तो, कोई सुन ही नहीं रहा। पहले तो एक अच्छे कान के डॉक्टर हैं, पहले तो उनको कहना चाहूंगी जरा चेक करें इनके सभी के कान ठीक है, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री है, हमें फिक्र है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, इनके पार्टी के लोगों को फिक्र हो या ना हो, लेकिन हमें फिक्र है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं। पार्टी के लोग लगे हुए हैं अपने प्रचार करने में, तो इनके कान भी चेक करें, इनके टेम्परेचर भी चेक करें। पता नहीं सुनाई आ रही नहीं आ रही, बीमार ज्यादा है। 2-4 हवन भी करवाने पड़े और करवा दियो, तो 2-4 हवन करवाने हो वे भी करवा दियो। दूसरी बात, जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में थोड़ी सी दवाई चेक करके देखी थी किसानों ने, वो दवाई कारगर साबित हुई, सभी की सहमत है। हुई या नहीं हुई? हुई ना। अब उसी दवाई को थोड़ा बड़ा सा करके इंजेक्शन लगाओ इनको यूपी 2022 में। ये दवाई कब तक चलती रहेगी? 2022, उसके बाद 2024। सरकार बात नहीं कर रही पिछले कई महीनों से। अब हम उन्हें इस लायक छोड़ेंगे तो बात करने लायक नहीं रहेंगे। घबराओ मत, हम भी हमें बाकी किसी से कम नहीं है। देश का किसान है, हर किसी को ठीक करता हो। 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने में बालक हो जा भैया, विकास होता रहा उनकी नजरों में। 10 रुपए की चड्डी पहनने वाला आदमी 10 लाख का सूट पहन लग रहा, तुम कह रहे हो विकास नहीं हो रहा। सारा कुछ बेचा है, मानते हैं भाई बेचा है, सारा कुछ बेचा है, लेकिन बेचने के बावजूद खरीदे भी तो, मीडिया खरीदी है ना, पुलिस खरीदी है ना, कितने सिस्टम खरीदे, तो खरीदे उन्होंने ये चीज, तो इनकी नजरों में ये विकास हो रहा। पूनम जी, हरियाणा में IAS अधिकारी ये कह रहे हैं सिर फुट्टे होने चाहिए। हाँ, सिन्हा जी, पूरा नाम क्या उनका? आयुष सिन्हा। ओहो, सिर फूटे होने चाहिए, कुछ भी करिए, ये करिए वो करिए। देखिए
उन्होंने कहा सिर फूटे होने चाहिए, कुछ भी हो मैं लिख के दूं। ऐसे ऐसे अधिकारियों को इस लायक बनाओ कि वो लिखने लायक न रहे। उनकी जो पावर है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें नहीं है, वो इस लायक नहीं कि उनको नौकरी करनी चाहिए। आराम से घर बैठे रेस्ट दो सरकार को भी और ऐसे ऐसे अधिकारी, क्योंकि देखिए 7 साल हो गए, सत्ता का दूसरा कार्यकाल है। जरूरी है हो सके थक गए हो, इसलिए बौखलाहट में हो। आपने क्या सुझाव दिया यहाँ पर? क्या मैंने यही बोला कि आपको फिर से वही करना है जो दोहराया गया था इतिहास, क्योंकि शुरुआत इन्होंने करी इतिहास दोहराने की। लाला लाजपत राय जो थे, उनके सिर पे लाठी लगी थी, उनकी मृत्यु हो गई, शहादत हो। ऐसे ही हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनकी भी ऐसे मौसम में मृत्यु हो गई, ऐसे माहौल में। तो इन्होंने इतिहास दोहराने की शुरुआत कर दी। जब जब ये लिखेंगे अपनी शाही से तो ये जुल्म लिखेंगे, जब जब ये लिखेंगे अपनी लाठियों से तब तब ये जुल्म लिखेंगे। लेकिन ये किसान है, ये इंकलाब जरूर लिखा जाएगा और आसमान में लिखा जाएगा। हम याद रखना। कैसे लिया जाएगा पूनम जी? अब देखना, देखिए जब जब किसानों का खून बहा है ना, इंकलाब लिखा गया है, याद रखना। शुरुआत हो गई है और किसान का खून बहा है। कोई ऐसे थोड़ी जो जैसे ये गंदी नाली के फिरे हांडते हुए इनका थोड़ी बहा, देश के सम्मानित किसानों का बहा भाई, हमारे बुजुर्गों का बहा, हमारे महिला भी है उसमें 1-2 शामिल, ऐसी बात नहीं है। अपना डिपार्टमेंट भी पूरा लगा पड़ा, बिल्कुल पूरा काम कर रहा जी। तो ये देश के सम्मानित व्यक्ति किसान का खून बहा, किसी गंदी नाली के आदमी को नहीं बहा, तो जरूर इंकलाब लिखा जाएगा। सबसे बड़े मंच, सम्मानित मंच, किसानों का मंच, जितने भी मेरे बुजुर्ग, मेरी नारी शक्ति आई हुई है, देश के युवा आए हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद और सभी को हाथ जोड़कर राम राम करती हूँ। और दिल से धन्यवाद उनका करती हूँ जिन्होंने सब कुछ सहन किया और वो बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं। हम यहाँ पंचायत में इकट्ठा हुए, ये नहीं कि आए और बोल करके चले जावे। पंचायत का जो मेन मकसद है वो ये मकसद है कि हम जागरूक करें युवाओं को, महिलाओं को, नारी शक्तियों को। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे सिर पर हाथ रख करके हमें सहयोग करते रहे और हम उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहे, ताकि हम लोकतंत्र को दबाने वाली सरकार को हटा सकें, ताकि हम युवा जो बेरोजगार हैं उसके लिए हक के लिए आवाज उठा सकें, महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठा सकें। हम यहाँ सभी लोग इसलिए एकत्रित हुए और आप सभी लोग सहन करने की ताकत रखते हैं। आप लोगों से हमें हिम्मत मिली है आपके वो वीडियो देखकर, और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उनको जिनकी जगह लाला लाजपत राय जी ने ली, सिर पर लाठी खाकर जिनकी मृत्यु हो गई। नमन करती हूँ उनको। लाला लाजपत राय जो थे उनकी भी यही जगह थी और यही जगह इनकी है, लेकिन ये भूल गए हैं इस बात को और हमें याद रखेंगे। हम सब कुछ वो याद रखेंगे जो ये कर रहे हैं, हम वो याद रखेंगे जो इन्होंने डंडे चलाए हैं और ये सो नहीं पाएंगे। ऐसी हड़कंप मचाएंगे, इनको डर लगने लगेगा किसान जात से, किसानों के माहौल से। सिर्फ हमें शांतिपूर्वक आंदोलन करना, जिस तरीके से उन्होंने सभी ने सहयोग किया और लाठियां खाई, डंडे खाए। हमें शांति से सब कुछ करना है, लेकिन माहौल ऐसा बनाएंगे। यूपी 2022 केंद्र का जो रास्ता है यूपी से होकर के जाता है। आप सभी हरियाणा वाले लोग इतना प्यार सम्मान देते हैं यूपी वालों को। आप सभी को मैं, जितने भी युवा, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरी माता बहनें, आप सभी को आमंत्रित करती हूँ मुजफ्फरनगर की पंचायत में भी कि आप आइए। यूपी बहुत जरूरी है इन लोगों से छुटानी। और जनरल डायर आया है भाई, हल्के मुड़े लोगों से आपकी लड़ाई नहीं है, तगड़े लोगों से है। जितना सारा सिस्टम इनके हाथ में है, सारा सब कुछ इनके हाथ में, आपकी लड़ाई उनसे है। तो ये बात भूल गए कि ये तकड़े हैं तो हम तो वहां तकड़े हैं। तो आप सभी आमंत्रित है उस पंचायत के लिए भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर, और इनको बताना है कि जनरल डायर जब आया था देश में उसका हाल क्या हुआ। और रूह कांप उठेगी हिटलर की भी कि आपने किसान को छेड़ा है। बीमारी बड़ी हो गई है, इलाज भी थोड़ा जरूरी करा जाएगा। और आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, सभी लोगों का सम्मान है। एक छोटे से छोटे किसान, यानी कि 1 बीघे वाले भी और 50 बीघे वाले भी, और यहाँ सभी मंच पे सम्मानित लोग बैठे हो, आप भी सब बराबर हैं, सबकी वैल्यू बराबर है। जिसने किसान आंदोलन में सहयोग किया है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। एक चीज तो साबित होती है कि इन लोगों की वजह से कोई जात नहीं दिख रही है, कोई धर्म नहीं दिख रहा है, सब एक है। एकता को बरकरार रखना, एकता में वो ताकत है कि अच्छी अच्छी सरकारों कैसे डगमगा जाते हैं सिस्टम, रीढ़ की हड्डी बस छोड़ने लग जाती है, वो सिस्टम है। जागो उधम सिंह, जागो जागो शहीद आजम भगत सिंह, जागो। तुम्हारे देश में डायर आया है, जनरल डायर आया है, किसानों के खून बहाकर उसने फिर से इतिहास दोहराया है, उसने फिर से इतिहास दोहराया।
इतिहास जब भी दोहराया गया इंकलाब लिखा जाएगा। ये लिखेंगे अपनी स्याही से जुल्म, ये लिखेंगे अपने डंडों से हमारे सिर पे जुल्म, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हिंदुस्तान में आसमान में इंकलाब लिखा जाएगा, इंकलाब लिखा जाएगा। किसान एकता, किसान एकता, आवाज वो होनी चाहिए जो दूर से लोग आए हुए उनके वहां जाने से पहले हिंदुस्तान के दिल्ली में आपकी आवाज पहुंचे। किसान एकता, किसान एकता। एक बार नवज चेक करके इतने सारे लोग यहाँ वो भी लगे होंगे जो खट्टर साहब के समर्थक होंगे, चोरी चोरी नवज चेक करके और थर्मामीटर डाल करके देख ले खट्टर साहब का टेम्परेचर कितना है। जय हिंद, जय भारत।